नमस्कार दोस्तों अगर आपको पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच खेला गया क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का 31वां और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के 31वें और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले में क्रिकेट इतिहास के दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार बाबर आजम की पाकिस्तान की टीम के सामने शाकिब अल हसन की बांग्लादेश की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में बांग्लादेश का कप्तान शाकिब अल हसन ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया और पाकिस्तान की टीम को पहले गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से बांग्लादेश के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। तंजीद हसन और लिटन दास के कंधों पर इस महामुकाबले में अपने टीम को एक विस्फोटक को ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन तंजीद हसन पारी के पहले ही ओवर में शाहीन अफरीदी के शिकार बने। तो वही उनके बाद बल्लेबाजी करने आए नजमुल हुसैन शांतो और मुशफिकुर रहीम भी सस्ते में ही आउट हो गए, लेकिन लिटन दास एक छोर संभाले हुए थे और फिर उन्हें साथ मिला महमूदुल्लाह का और फिर इन दोनों के बीच एक महत्वपूर्ण साझेदारी खड़ी हो गई। लिटन दास और महमूदुल्लाह के बीच एक शानदार अर्धशतकीय साझेदारी बनी, लेकिन फिर इस साझेदारी को इफ्तिखार अहमद ने तोड़ा और सेट हो चुके लिटन दास को आगा सलमान के हाथों कैच आउट कर दिया। लिटन दास 64 गेंदों में 45 रन बनाकर आउट होगा, लेकिन दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं महमूदुल्लाह ने इस बीच अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए कप्तान शाकिब अल हसन ने भी उनका साथ बखूबी निभाते हुए अपनी टीम के लिए बेहतरीन पारी खेली। महमूदुल्लाह ने इस मुकाबले में 70 गेंदों में 56 रन बनाए, उन्हें शाहीन अफरीदी ने आउट कर दिया। तो वही शाकिब अल हसन भी 64 गेंदों में 43 रन बना पाए और फिर इन दो अनुभवी बल्लेबाजों के आउट हो जाने के बाद बांग्लादेश के निचले क्रम को मोहम्मद वसीम ने एक के बाद एक चलता किया और इसी के चलते बांग्लादेश की टीम ने केवल 204 रनों का लक्ष्य पाकिस्तान की टीम के आगे रखा। उसके बाद बांग्लादेश से मिले 205 रनों के लक्ष्य का पीछा करने पाकिस्तान के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। अब्दुल्ला शफीक के साथ इस बार फखर जमान को पाकिस्तान के पारी की शुरुआत करने मैदान में भेजा गया और फिर पाकिस्तान के इन दो ओपनिंग बल्लेबाजों ने मैदान में उतरने के साथ ही बांग्लादेश की गेंदबाजी पर रन बनाना शुरू कर दिया। अब्दुल्ला शफीक और फखर जमान की यह जोड़ी इस मुकाबले में बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रही थी। शुरुआत से ही खतरनाक अंदाज से बल्लेबाजी कर रहे अब्दुल्ला शफीक तो इस मुकाबले में पाकिस्तान की टीम के लिए सबसे विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। पारी का 13वां ओवर डालने आए बांग्लादेश के सबसे बेहतरीन तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को अब्दुल्ला शफीक ने एक के बाद एक 3 शानदार चौके लगा दिए और बांग्लादेश की टीम को पूरी तरह दबाव में डाल दिया। तो वही फखर जमान भी दूसरे छोर से शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। देखते ही देखते दोनों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। तो वही इस साझेदारी के पूरा होने के बाद दोनों ही बल्लेबाज जल्द से जल्द इस मुकाबले को खत्म करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान की टीम को इस मुकाबले को जल्दी खत्म करके अपने नेट रन रेट में सुधार करने की बहुत ही ज्यादा जरूरत थी और ऐसा ही पाकिस्तान की इस ओपनिंग जोड़ी ने करके दिखाया। और फिर पारी के 18वें ओवर में दोनों ने ही अपने अपने अर्धशतक पूरे कर लिए और पाकिस्तान की टीम के लिए 100 रनों की ओपनिंग साझेदारी भी बना डाली। अब्दुल्ला शाफिक और फखर जमान ने मिलकर लगभग पारी के 21वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 128 रनों तक पहुंचाया। लेकिन फिर पारी का 22वां ओवर डालने आए मेहंदी हसन मेराज ने सेट हो चुके अब्दुल्ला शफीक को LBW आउट कर दिया। अब्दुल्ला शफीक 69 गेंदों में 68 रन बनाकर आउट हो गए। अब्दुल्ला शफीक की शानदार पारी की खत्म हो जाने के बाद पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम मैदान में उतरे, लेकिन दूसरे छोर से फखर जमान का बल्ला रुक नहीं रहा था। फखर जमान विस्फोटक अंदाज से इस मुकाबले को खत्म करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दूसरे छोर पर बाबर आजम को मेहंदी हसन मिराज ने महमूदुल्लाह के हाथों कैच आउट कर दिया। बाबर आजम 9 रन बनाकर आउट हो गए। तो वही फिर शतक से केवल 19 रन दूर खड़े फखर जमान को भी मेहंदी हसन मेराज ने तौहीद हृदय के हाथों कैच आउट कर दिया। फखर जमान 74 गेंदों में 81 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन फिर अंत में मोहम्मद रिजवान और इफ्तिखार अहमद ने गजब की बल्लेबाजी करके दिखाई और इस मुकाबले को 33वें ओवर में ही खत्म कर दिया और पाकिस्तान की टीम ने 7 विकेट से मुकाबला को अपने नाम कर लिया। इसी के साथ पाकिस्तान का नेट रन रेट भी अब पॉइंट्स टेबल में बढ़ चुका है और अभी भी पाकिस्तान की टीम इस विश्व कप के सेमीफाइनल की दौड़ में जीवित है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या अब पाकिस्तान की टीम इस विश्व कप के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर पाएगी या फिर नहीं? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।